आइए, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में, जिसमें आज हम लोग भारतीय संसद के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम समझते हैं कि भारतीय संसद में आखिर कौन कौन से आर्टिकल हमें पढ़ने होते हैं और एग्जाम के दृष्टिकोण से हमें किन किन बिंदुओं पे विस्तृत चर्चा करनी होती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो संसद है इसकी चर्चा संविधान के किस भाग में है। इसकी चर्चा संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 से लेकर के 122 तक संसद के बारे में पढ़ना है। ठीक है, भारतीय संसद जो है इसे इस पूरी व्यवस्था को, संसदीय शासन प्रणाली व्यवस्था को हम लोगों ने भारतीय संविधान में ब्रिटेन के संविधान से शामिल किया है। तो आपसे ये पूछा जाए कि संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है, तो आप बताएंगे ब्रिटेन के संविधान से। हालांकि ये पूछा जाए कि सबसे पहले इस पार्लियामेंट वर्ड का यूज कहाँ पे हुआ था, तो आप फ्रांस बताएंगे। क्या बताएंगे? फ्रांस। फ्रांस में इस वर्ड का यूज जो है सबसे पहले किया गया था। अभी जो संसद के सदस्य होते हैं उन्हें हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपी सांसद कहते हैं। और हम पढ़ेंगे कि संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल 79 यानी 79 को हम लोग समझने वाले हैं। अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संसद का गठन, और इसके तहत संसद के 3 अंग होंगे। पहला होगा लोकसभा, दूसरा होगा राज्यसभा और तीसरे होंगे राष्ट्रपति। तो अनुच्छेद 79 यानी 79 के तहत राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग माने जाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि लोकसभा में कुल सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है, जिसमें से वर्तमान समय में कुल कितने सदस्य हैं? 543। फिर है राज्यसभा, और राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है 250, जिसमें से वर्तमान समय में 245 है। अब हम देखते हैं कि इनके बारे में अलग अलग आर्टिकल हमारे पास अवेलेबल हैं। जैसे अगर लोकसभा की बात करता है तो लोकसभा में हम लोग देखेंगे कि आर्टिकल जो है 81 और राज्यसभा में 80। तो सबसे पहले इसमें हम समझ पाते हैं राज्यसभा को। तो राज्यसभा की जो चर्चा है वो अनुच्छेद 80 में दिया हुआ है। इसके तहत कहा गया है राज्यसभा का गठन, और इसमें 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। एक और विशेषता है इसके बारे में कि जो राज्यसभा है इसके सदस्य जो है वो मनोनीत होते हैं। क्या होते हैं? मनोनीत। और उनमें से 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। अब जो राज्यसभा है इसको कुछ और अन्य नामों से भी जाना जाता है। जैसे राज्यसभा को हम लोग उच्च सदन कहते हैं, इसे अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि सदन को भंग नहीं किया जा सकता है। इसके जितने भी सदस्य होते हैं उन सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कार्यकाल कितने वर्षों का होगा? 6 वर्षों का। और राज्यसभा के जो सभापति होंगे, जो राज्यसभा को संबोधित करेंगे, उन्हें हम लोग कहते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति कहे जाते हैं। ठीक है, अब है अगला हम लोग का आर्टिकल यानी अनुच्छेद 81, जिसका इसमें प्रावधान किया गया है लोकसभा के गठन का। लोकसभा के गठन का ठीक इसके विपरीत हम देखते हैं कि लोकसभा को हम लोग अस्थायी सदन कहते हैं। इसे भंग किया जा सकता है और इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ऐसी जानकारी से जुड़ने रहने के लिए हमारे साथ बने रहें इस वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।